वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पेडागोजी के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि पेडागोजी होता क्या है। पेडागोजी क्या करता है, रेफर्स टू द आर्ट साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें क्या किया जाता है, हम देखते हैं कि किस तरह से जो टीचर है वो क्या मेथड्स को यूज़ करता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, किन किन मेथड्स का यूज़ करता है, किन किन वो प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है, किन किन मेथड्स को यूज़ करता है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, अच्छे तरीके से अपने जो लेसन है उसको समझ सके। पेडागोजी मीन्स क्या होता है, मेथड ऑफ टीचिंग, कि किस तरह से अफेक्टिव मेथड यूज़ किए जाते हैं टू टीच स्टूडेंट्स, as well as it is a study of how learning occurs and how teaching can be improved। इसमें ये भी आप कह सकते हैं कि हम पेडागोजी के ज़रिए देखते हैं कि किस तरह से लर्निंग अक्कर होती है, किस तरह से जो नेक्स्ट पर्सन है, जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्न करते हैं, और किस तरह से जो टीचर हैं वो अपनी टीचिंग के मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें देखें कि ये पेडागोजी के किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी हो सकती है, ये फ्लिप्ड क्लासरूम के ज़रिए भी इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये पर्सनलाइज लर्निंग भी हो सकती है। अगर हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट्स लेते हैं उन पर वर्क करते हैं, और उसके बाद उसके पे क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। कि क्रिटिकल थिंकिंग क्यों करते हैं, कि देखें वो किस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सोल्व कर सकें, किस तरह से इसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि चीज़ों को सोल्व आउट कर सकें। फॉर एग्जांपल, एक साइंस क्लास है, उसमें क्या करते हैं, आप डिज़ाइन करते हैं या बिल्ड करते हैं एक मॉडल को। वो क्या करता है, एक जो कम्युनिटी है उसको क्या करता है, सस्टेन कर रहा होता है, कि किस तरह से कम्युनिटी को देख के वो चीज़ों को उसने डिज़ाइन की हैं। जब वो इन चीज़ों को डिज़ाइन कर लेता है तो फिर क्या करता है, उस पर वर्क करता है, उस पर थिंकिंग करता है कि जब मैंने एक मॉडल ले लिया अब मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूँगा। तो ये क्या है, पेडागोजी मेथड है, कि किस तरह से वो टीचिंग मेथडोलॉजी को यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है। अगर हम फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में बात करें, तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लर्न करते हैं न्यू कंसेप्ट को। न्यू कंसेप्ट किस तरह से लर्न करते हैं, अपने घर में ही वीडियोस लेक्चर लेते हैं या रीडिंग्स करते हैं, उनके ज़रिए क्या करते हैं, एक न्यू कंसेप्ट को लर्न करते हैं। फिर उस पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उस पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, उन पर प्रोजेक्ट करते हैं क्लासरूम में। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए जो मैथ क्लास है ना वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है, कि जो स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियोस को वॉच करते हैं, लाइक आप कह लें कि वो उन्होंने फ्रैक्शंस पे लेक्चर जो है ना वो लिए हैं अपने घर में। तो वो अब उन पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उन पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कि वो उन पे वर्क करेंगे जब आप क्लासरूम में होंगे। क्लासरूम में होंगे तो वो प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स पे, कि किस तरह से मैंने लेक्चर लिया था, अब किस तरह से उन्होंने मेथड्स को यूज़ किया, किस तरह से मैं उनको सोल्व कर सकता हूँ। पर्सनलाइज लर्निंग भी इसमें आ जाती है पेडागोजी में, कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, उनको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि किस तरह से आपने चीज़ों को बेस बनानी है, किस तरह से आपने अपनी जो नीड है ना अपनी उसको समझना है, कि मुझे कहाँ पे मसला आ रहा है, कहाँ पे इशू आ रहा है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, मैं उस लिहाज से चीज़ों का क्या करूँगा, अडॉप्ट करूँगा, कि ये मैं इस तरह से इस मेथड को यूज़ करके चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपका क्या हो, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्डअप हो, आपकी जो असाइनमेंट है, रीडिंग असाइनमेंट है, वो कस्टमाइज आप तो कर सकें, आप उस पर फीडबैक दे सकें। तो इस तरह से आप पेडागोजी मेथड को यूज़ करके अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टीचर्स जो है ना इन मेथड का यूज़ करके क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है, स्टूडेंट्स की जो नीड है उनको फुलफिल करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ पेडागोजी के बारे में बात करें, तो हमारे पास पेडागोजी की टोटल 4 टाइप्स हैं। ट्रेडिशनल पेडागोजी, प्रोग्रेसिव पेडागोजी, कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी एंड इंक्वायरी बेस्ड पेडागोजी। ट्रेडिशनल पेडागोजी अब क्या है, कि वो आप फोकसेस करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज पे, कि किस तरह से टीचर से स्टूडेंट्स को नॉलेज जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनकी ट्रांसमिशन किस तरह से हो सकती है, और ये ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है, ये ऑफन होती है लेक्चर्स के ज़रिए या रोट मेमोराइजेशन के ज़रिए ये ट्रांसमिशन होती है। कि ये ट्रेडिशनल पेडागोजी है, कि टीचर जो है ना स्टूडेंट्स को लेक्चर क्या करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स जो है ना वो उन लेक्चर्स को पिक करते हैं, पिक करने के बाद उनको मेमोराइज करते हैं।
सेकेंडली आप प्रोग्रेसिव पेडागोजी जो मेथड है उसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें क्या करता है, एम्फसाइज करते हैं स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को, कि किस तरह से वो क्रिटिकली अपनी जो सोच है उसको बिल्डअप करेंगे, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। और इन प्रॉब्लम सारी चीज़ों को सोल्व करने के लिए टीचर्स क्या मेथड यूज़ करते हैं, वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का यूज़ करते हैं या कोलैबोरेटिव लर्निंग का करते हैं। ये कोलैबोरेशन क्या है कि एक ग्रुप जो स्टूडेंट्स क्या उनको एक जगह पे बिठा दिया जाए, उनको कहें कि आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करें, तो एक दूसरे की जो आइडियाज़ हैं उनको लेकर क्या करें, प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, अपनी जो लर्निंग है उसको बिल्डअप करें। थर्डली इट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी इसमें क्या होता है कि वो फोकस करते हैं स्टूडेंट्स की जो एक्टिव कंस्ट्रक्शन होती है नॉलेज के हिसाब से, कि वो किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं टीचर्स के जो लेक्चर्स हैं उनको पिक कर रहे हैं, किस तरह से वो उनका एक्सपीरियंस हो रहा है नॉलेज को गेन करने के लिए, नॉलेज को पिक करने के लिए वो किस तरह से सोशली इंटरेक्ट हो रहे हैं। इसलिए कंस्ट्रक्टिव जो पेडागोजी है उसके मेथड को यूज़ करते हैं। इंक्वायरी बेस्ड पेडागोजी की अगर बात करें तो ये इट इनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स थ्रू इन्वेस्टिगेशन रिसर्च एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब टीचर क्या करें लेक्चर जो है ना वो डिलीवर करें और स्टूडेंट्स क्या करें उसमें क्वेश्चंस को निकालें, कि किस तरह से इस चीज़ का ये क्वेश्चन बन सकता है, अंदर से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, फिर उन क्वेश्चंस का अपने टीचर से क्या करें, उसको सोल्व करवाने की कोशिश करें, जो प्रॉब्लम है उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में सोचें कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं।